बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए एक सेगमेंट पेश किया करते हैं जो होता है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक। तो आइए चल के देखते हैं कि आज तिब्ब नबी में किस हवाले से बात की जा रही है। नाश्ता सबसे ज्यादा सेहत का जामिन है। नाश्ता खून की सर्कुलेशन को बेहतरीन रखता है। जब खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी तो नफ्सियाती मसाइल कम होंगे। सुबह नाश्ता जल्दी और सेहत बख्श होना चाहिए। सुबह नाश्ते में गंदम का दलिया या तलबीना का इस्तेमाल करना बेहतरीन है। वक्त पर नाश्ता करना जिस्म की जरूरत है। अगर नाश्ता कम या हल्का किया जाए तो पूरा दिन जिस्म बीमारियों में घिरा रहता है। नाश्ते का वक्त सुबह 8 बजे से पहले का होता है, जिस वक्त जिस्म को खुराक की जरूरत है। लेकिन रात देर से खाना खाने वाली हमारी कौम रात का ढेर सारा खाना खाने के बाद जब देर से उठेगी तो सेहतमंद कैसे रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल किया है। वक्त पर नाश्ता बेहतरीन सेहत का जामिन है। जी दोस्तों, आपने तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इस सेगमेंट में आपने देखा कि सुबह के नाश्ते की अहमियत के हवाले से बताया गया। वाकई सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि आप सुबह जो है नाश्ता सुबह का वो बादशाहों की तरह होना चाहिए और जो दोपहर का खाना है वो वज़ीरों की तरह होना चाहिए और जो रात का खाना है वो फ़कीरों की तरह होना चाहिए, बहुत कम। मगर हमारा जो मामला है ये थोड़ा सा उल्ट है। हम सुबह सुबह जो है वो बहुत कम नाश्ता या बग़ैर नाश्ते के काम करते हैं। दोपहर का नाश्ता जो है, दोपहर को जब खाना होता है वो हम पेट भर के खाते हैं और रात का खाना तो सबसे ज़्यादा एहतमाम के साथ खाया जाता है। उसमें पता नहीं हमारे यहाँ पराठे और कढ़ाइयाँ ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ समझा जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत जो है वो मुतासिर होती है। तो खैर, ये जो सुनहरी उसूल बताए गए इनके तहत हम अपनी बेहतरीन सेहत जो है, अच्छी सेहत जो है उसको बरकरार रख सकते हैं और अच्छी सेहत के हदफ तक पहुंच सकते हैं। तो आते हैं प्रोग्राम की जानिब और जो हमारे यहाँ इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी है वही हमारा आज का मौजू भी है। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो उसके बारे में आप मुसलसल ख़बरें सुन रहे हैं और आप वाकिफ़ भी हैं कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। और कभी एक पलड़ा भारी हो जाता है, कभी दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है, कभी हस्बे इख्तलाफ, कभी हस्बे इक़्तिदार। तो खैर, आज आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कायद हस्बे इख्तलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी है और वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और भी क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब सैयद रोशन अली साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए रोशन भाई कि ये जो पूरी तहरीक है इसको ज़रा अगर हम एक खुलासे में समेटें तो वो क्या होगा, ये हो क्या रहा है, अपने ख्यालात जो हैं वो जाहिर करें। देखें, ये जो वो जमहूरियत जो है वो सियासत का हुस्न है और हुस्न बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। हुस्न की बागडोर जो है ये हमारी अवाम जो है ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों को भेजती है अवानों में। वहाँ इसलिए भेजा जाता है कि हमारी तकदीर का फैसला वहाँ होता है, हमारी नुमाइंदगी करते हैं। वहाँ जाकर मैंने देखा है कि बदकिस्मती से लोग अपनी ज़ाती जंग लड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत है, नहीं लड़नी चाहिए। उनको जाके उनका मकसद जो है, जिस मकसद के लिए उनको भेजा गया उस पर काम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हुकूमत में जब लोग होते हैं तो वो उनको अपोजिशन की जो तनकीद होती है वो उनको बुरी लगती है, जबकि
अपोजिशन की तनकीद को तनकीद बराए तनकीद नहीं समझना चाहिए, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह समझनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो उसके तहत अगर आप चलेंगे, फ्रेंडली माहौल में चलेंगे, तो आप अपना मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। और आप अगर अपनी ज़ाती जंग लड़ना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने मकसद से हट जाएंगे। वो नहीं करना चाहिए। उनको सबको चाहिए कि मिलजुल के, और क्योंकि हम सबका मकसद जो हस्ब इख्तिलाफ में है उनको भी लोगों ने मुंतखब किया है, और जो हुकूमत में है उनको अल्लाह ने मुंतखब किया है। दोनों का मकसद एक ही है। अब किसी को अल्लाह ने ज़्यादा इज्जत दे दी कि वो हुक्मरान बन गए, किसी को कम इज्जत मिली कि वो हस्ब इख्तिलाफ में आ गए। सही है। तो ये जितने भी मेंबरान हैं इनकी अक्सरियत जो है वो फैसला करती है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, और इस वक्त अपोजिशन के पास ये मतलब एक वो है कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त अक्सरियत हमारे साथ है और वो वज़ीर आज़म ये वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। ये असल सारी सूरत हाल चल रही थी। और कल तक 27 मार्च तक जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जलसा किया है उस वक्त तक सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, मगर ये कल रात को जब वज़ीर आला पंजाब मुस्ताफ़ी हुए हैं तो कहा जा रहा है कि पलड़ा जो है वो वज़ीर आज़म का भारी हो गया। ये क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 दिन पहले जो है हुकूमत की पोजीशन बहुत डिफरेंट थी, कमज़ोर थी। आज पोजीशन चेंज हो गई है, और अभी आने वाली जो 2-3-4 दिन है इसमें बहुत तब्दीलियां आप महसूस करेंगे। इसमें एक गेम चेंजर जो है ना, एक जमात है जिसके पास 7 सीटें हैं। वो 7 सीटें जो हैं वो अहम रोल अदा करेंगी अगली हुकूमत के लिए। ये MQM की बात कर रहे हैं? MQM की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये तो वैसे ही हुकूमत के इत्तेहादियों में थे, तो क्यों अचानक नाखुश क्यों हो गए? इन्होंने क्यों फैसला किया, या कहीं चमकती हुई चीज़ें दूसरी जानिब से नज़र आना शुरू हुई हैं तो इन्होंने अपने फैसले बदले? देखें, एक जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आने वाले दिनों में जो तब्दीली आपको नज़र आएगी, शायद इमरान खान अभी नहीं जा रहे। ठीक है। वो नहीं जाने की वजह ये है कि जो नाराज़ अरकान थे वो शायद अब राज़ी हो गए हैं। उनकी राज़ी होने की एक बेसिक वजह जो थी उस्मान बुज़दार साहब थे। ठीक है। क्योंकि ये जितने अरकान थे वो उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं थे, जो कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला करके उनसे जो इस्तीफ़ा, और जैसे उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया, तो उसके बाद माहौल जो है ना बहुत बेहतर हो गया। और जो नाराज़ अरकान जो है वो आपको आइंदा दिनों में इंशाल्लाह उन्हीं के साथ दोबारा आते हुए नज़र आएंगे, जो कि मेरा अपना नज़रिया है। ये वसीम अकरम प्लस थे जी, वो जो भी प्लस थे, बहरहाल ये कि उनके जाने के बाद हालात बहुत खुशगवार हो गए। उनके जाने के बाद हालात खुशगवार हो गए। तो ये चौधरी बरादरान तो पहले भी हुकूमत के साथ नहीं थे क्या? देखिए, पहले थे, मगर उनकी भी डिमांड यही थी कि उस्मान बुज़दार साहब को मतलब वो पसंद नहीं करते थे। तो उस्मान बुज़दार साहब बेसिकली इनकी हुकूमत का एक मसला थे। अब वो मसला कल हल हो गया है। अब उसकी वजह से अब मैं देखता हूँ कि जितने नाराज़ अरकान जो थे ना वो शायद अब बेहतरी की तरफ आ गए, दोबारा वापस अपनी गवर्नमेंट में वापस आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अभी हस्ब इख्तिलाफ के पास जो सीटें हैं, कल तक जो सीटें थी, परसों तक जो सीटें थी 166 थी, 165 थी। कल एक सीट और आई है तो 166 हो गई हैं बज़ाहिर। अब रहेंगी 7 सीटें। अब 7 सीटें जिसके साथ मिल जाएंगी बस उन्हीं की हुकूमत बन जाएगी। हम उन 7 सीटों के बारे में ज़रूर बात करेंगे, मगर मुझे ये बताएं कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से बाकी लोग इनसे खुश नहीं थे, या कोई करप्शन के इनके ऊपर केसेस हैं, क्या था वो, क्यों, या वैसे कोई इनकी मतलब कोई तो रीज़न होगी ना कि अवाम इनसे, या इनकी कारकर्दगी ही होगी, ऐसी और क्या बात हो सकती है? देखें, वो आप भी समझते हैं कि अगर वो हुकूमत के अरकान भी अगर अपने ही मुंतखब वज़ीर आला साहब से अगर नाराज़ हैं तो हस्ब इख्तिलाफ तो ज़रूर होगी। तो कोई ना कोई उसके अंदर कमज़ोरी ज़रूर होगी जो कि हाईलाइट नहीं हुई, मगर कोई ना कोई कमज़ोरी थी जो कि कल उनको एहसास हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी जो है हमारी हुकूमत को बचा सकती है। ठीक है। तो MQM अपना क्या किरदार अदा करने वाली है? और क्योंकि जो इन मीटिंग हुई है हुकूमती नुमाइंदों की और MQM के अरकान की, वो काफ़ी एक खुशगवार मूड में लग रही थी। उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि जिस तरह
मतलब ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या इस हक़ में नहीं है। तो देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। इस बारे में मैं आपकी राय ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। छोटा सा वक्फ़ा है दोस्तों, एक वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ हैं जनाब सैयद रोशन अली साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी जो गर्मा गर्मी है, जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से। अच्छा, वक्फे से पहले हम इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक नज़र मार रहे थे। मुझे ये बताएं कि MQM का किरदार जो है, ठीक है, वो इस वक्त मतलब जिस स्टेज पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि 7 सीटें हैं उनके पास, और अगर वो इधर होते हैं तो हुकूमत उनकी है, इधर होते हैं तो हुकूमत इनकी। बहुत अभी तो गेम चेंजर हैं ये, बिल्कुल गेम चेंजर हैं। मगर ये एक मतलब ये भी तो खबर आ रही है कि इनको अपोजिशन ने ख़रीदने की कोशिश की, ठीक है, इनको अच्छी ऑफ़र लगाने की, ये जो भी आपस में मामलात इनके तय नहीं हुए, तो अब हुकूमत जो है वो भी इनके पास एक वजारत की ऑफ़र लेके इनके पास पहुंची हुई है, और भी कुछ चीज़ें होंगी। तो ये असल सूरत हाल क्या है, क्या होने वाला है, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, जितनी जमातें हैं सब बाशऊर जमातें हैं और पढ़ी लिखी जमातें हैं। तो इनको अपनी ज़मीर के हिसाब से फ़ैसला करना चाहिए कि इनको किसका साथ देना है। इनको किसी वजारत के लिए इनको किसी का साथ नहीं देना चाहिए। MQM को देखना चाहिए कि इनका किसके साथ देने में मुल्क का फ़ायदा है, क्योंकि मुल्क के लोगों ने इनको मुंतखब करके आवानों में भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दानिशवराना फ़ैसला होगा कि अगर ये जो भी फ़ैसला करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे और मुल्क के मुफाद में करेंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ तो ज़िंदगी में कभी नहीं बनी MQM की ना, तो क्या इस हुकूमत की कारकर्दगी से ये इतने नाखुश हैं कि इन्होंने कंसिडर करना शुरू कर दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें या अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लें? MQM? जी देखिए, मैंने फिर कहा ना कि MQM जो है ना वो जमात है कि वो उसको चाहिए कि वो उनका साथ दें जहां मुल्क की सलामती हो, मुल्क के लोगों की भलाई हो, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, उनको साथ अपने ज़मीर के हिसाब से देना चाहिए। सही। इनको एक अभी 7 सीटों के हिसाब से इनके पास पहले भी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, और अभी एक मिनिस्ट्री इनको और दी जाएगी। तो इससे MQM के कद को क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा वो तासुर ये जा रहा है कि ये शायद एक मिनिस्ट्री मिलने की वजह से ये हुकूमत का साथ देंगे। अच्छा, जो अभी कंफर्म नहीं है, मगर शायद इतलात यही आ रही हैं कि अभी इनको एक मिनिस्ट्री और मिलेगी जिसकी वजह से ये हुकूमत का साथ देंगे। और अगर चलें, ये भी अच्छी बात है कि अगर इनको एक मिनिस्ट्री और मिलती है, उस मिनिस्ट्री में जो भी इनको मिनिस्ट्री मिलती है उसमें ये अच्छा भरपूर किरदार अदा करें, उसका अच्छा काम करें कि लोगों का भला हो उसके अंदर। अगर मिनिस्ट्री के साथ इनको अगर कुछ में परफॉर्मेंस देते हैं तो लोग इनको भी पसंद करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इनको रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बताइए कि ऐसा आखिर हुकूमत मतलब किस जगह पे परफॉर्म करने में बुरी तरह नाकाम रही या मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है कि जितने इत्तेहादी थे वो इस स्टेज पे आके जो हस्ब इक़्तिदार हैं और हस्ब इख्तिलाफ हैं उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या वो ऐसा वीक पॉइंट क्या रहा है, क्या वो लूप होल रहा जो हुकूमत मतलब इन इत्तेहादियों को इस मोमेंट पे आके संभाल नहीं पाई? देखें, ये जो बुनियादी गलती जो हुई है ना हुकूमत से, वो ये कि इन्होंने वादे किए थे कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और जो आम आवाम है ना वो गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि इनके क्या मसले हैं, किसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। उनको ये मसला है कि जो भी हुकूमत आए हमारे मसाइल हल करे, उनको बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनकी पूरी करें। जो कि ये एक इनके साथ जो 1-2 महीने के अंदर इन्होंने लगातार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, जिसकी वजह से सारी महंगाई में इजाफा हो गया।
अच्छा, उसके हिसाब से एक बात और है कि देखें यहाँ पर इन्होंने 25,000 रुपये एक कीमत जो है ना वो हर इंसान की फिक्स कर दी है, कम से कम के कम 25,000 से कम किसी की तनख्वाह नहीं होगी। ठीक है। अब उसको बेस बनाते हुए जो पढ़ा लिखा हमारा जो यूथ है, पढ़ा लिखा जो तबका है, वो भी 25,000 रुपये लेने में मजबूर है। अच्छा, उसमें अगर किसी पढ़े लिखे आदमी को जो कि मुल्क की खिदमत करना चाहता है उसको मौका नहीं मिलता, उसको मौका मिलता है बाहर जाने का, यहाँ मौका नहीं मिलता, बाहर जाने का मौका मिलता है, तो उसको उसका फ़ायदा उठाते हुए बाहर चला जाता है और बाहर उसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है ना वो यहाँ से काफ़ी हद तक जा चुका है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो भी हुकूमत है वो जो है इस पर नज़रसानी करें कि पढ़े लिखों में और थोड़े से जो गरीब जो अपने अनपढ़ जो लोग हैं उनमें फ़र्क ज़रूर रखें। पढ़े लिखा जो यूथ है हमारी जो कि अपने डिग्री लेकर आती है उसको भी 25,000 रुपये में उसको ख़रीदा जाता है, तो ये बुरी बात है। उनका एक स्केल बना दें कि ये इसकी इतनी तालीम है, इसकी कम से कम तनख्वाह 70,000 75,000 रुपये होनी चाहिए कि कम से कम अपना घर का खर्चा चला सके, गुजारा कर सके, फिर वो बाहर की तरफ जाने का ना सोचे। अच्छा, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो उनकी मतलब जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके मामलात रहे हैं उनके बारे में वो आपके सामने आपने कहा कि वो वादे पूरे नहीं कर सके। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और वाकई वो उस हिसाब से पूरे नहीं हुए। आवाम नाखुश भी रही और अभी भी है भी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने हुकूमत में, अपने दौरे हुकूमत में उन सारे वादों को पूरे करके फिर जाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने महंगाई के हवाले से भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई या बनाने में नाकाम रहे कि अगर बनाई भी हैं तो आवाम का दिल जीतने में नाकाम रहे। आवाम अभी भी इनसे नाराज़ है महंगाई के हवाले से भी कि महंगाई में जिस तरह मुसलसल इजाफा होता रहा, इसको भी काबू करना चाहिए था हुकूमत को, जो वो नहीं कर पाई। तो क्या यही वो दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अपोजिशन जब ये पीडीएम जो है ये मतलब बाहर निकली हुई है अवाम के दुख को और दर्द को सामने रखते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़, या उनके अपने ज़ाती मफाद हैं? देखिए, हुकूमत की अपनी जब गलती होगी तो अपोजिशन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, ये तो सीधी सी बात है। हाँ। अब हुकूमत की गलती ये है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे उस पर पूरे नहीं उतरे, उसका फ़ायदा तो फिर अपोजिशन उठाएगी। मगर उसके अलावा इन्होंने जो अच्छा काम किया कि हमारी खारजा पॉलिसी इस मरतबा बहुत अच्छी रही, हमारा दुनिया में इमेज थोड़ा बेहतर हुआ है और दुनिया में इमेज बेहतर बहुत अच्छा हुआ है, तो ये हमें क्रेडिट जाता है। मगर जो खान साहब जो आते ही जो लग गए ना कि किसी को पकड़ने के चक्कर में कि ठीक है बहुत अच्छी बात है अपोजिशन में अगर किसी कोई करप्ट है उसको पकड़ो, मगर उसने आपने कहा था मैं पैसे रिकवर करूँगा, तो आज तक रुपया भी आपने रिकवर नहीं किया, तो वो आपका टाइम वेस्ट हुआ। और वो टाइम जो आपने उनको पकड़ के पैसा रिकवर करने में लगाना था, अगर यही टाइम आप जो है ना अपनी आवाम की खिदमत करने में लगाते, आवाम आपको दुआएं भी देती है, आवाम आपको सपोर्ट भी करती है और आवाम को भी फ़ायदा होता है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है। मगर सर, नैब के जो चेयरमैन हैं, कल उनका बयान अखबार में पढ़ा और वैसे भी सारे चैनल्स पे भी चलता रहा है कि उन्होंने मतलब जितना पैसा इस दौर में इन्होंने रिकवर किया है वो माजी में नहीं किया है। सही है। तो इसका मतलब है कि जिन पैसों की करप्शन हो चुकी थी वो पैसा वापस हासिल किया गया है। देखिए, पैसा भी इनको बहुत मिला है, फाइलर भी लोग हुए हैं और हर सतह पे इनको टैक्स भी मिला है, मगर उसके हिसाब से बुनियादी सहूलियात जो इनको फराहम करनी थी आवाम को, उसमें ये बुरी तरह से नाकाम हो गए। अब इनको चाहिए कि अपनी अगर कारकर्दगी अच्छी करनी है तो लोगों की खिदमत करें, तो लोग इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आलमी सियासत में जिस तरह पाकिस्तान का किरदार रहा है उस बारे में आपने ज़रूर बताना है कि क्या हमने जो आलमी सियासत के हवाले से हमने जो फैसले किए हैं पाकिस्तान ने, क्या वो बिल्कुल ठीक थे और वो इस हुकूमत का उसमें कितना अमल दखल है, इस बारे में बात होगी। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी रोशन साहब, वक्फे से हम वापस आ गए हैं। तो बात हम कर रहे थे कि आलमी सियासत में इस हुकूमत ने अपना क्या किरदार अदा किया है, जो फैसले लिए गए हैं उसमें इनका कितना अमल दखल है, इस पर रोशनी डालिए। देखें, आलमी सतह के ऊपर जो हमारी खारजा पॉलिसी रही है बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं।
जिसकी वजह से आलमी सतह पे जो ख़ास तौर पे अमेरिका जो है हमारी इस हुकूमत से नाराज़ है, क्योंकि हमारी इस हुकूमत ने इनकार कर दिया था उनकी जंग का हिस्सा बनने से जो कि अफ़गानिस्तान के साथ होनी, जिसकी वजह से अमेरिका इनसे नाराज़ है। तो और फिर इन्होंने 2-3 काम अच्छे ये किए। क्या अमेरिका के हम पे कोई एहसानात वगैरह भी हैं? दायरे हैं, आपको भी पता है कि IMF से हम कर्जा लेते हैं, जी 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 जी। तो उसको फिर उनकी बातें भी वो तो सुना सकते हैं। तो वो कर्जा हम वापस भी करते हैं? हम कर्ज नहीं, कर्जे के ऊपर जो उनकी सूद की रकम होती है वो वापस करते हैं, कर्जा तो वापस नहीं कर रहे, सूद की रकम वापस करते हैं। हमें अच्छा। चाहिए कि हम कर्जा भी वापस करें। हमें ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, हमारे हुकूमत को, हमारी अपोजिशन को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम अपना इनका कर्जा वापस करें किसी भी तरीके से। हमारी आवाम भी तैयार है और हुकूमत को चाहिए संजीदगी से सोचें, इनका कर्जा वापस करें तो फिर हम इनके मोहताज नहीं हैं, इनकी बातें सुनने के भी मोहताज नहीं है, फिर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी हुकूमत चला सकते हैं। सही सही। अच्छा, वापस आते हैं अपना इस तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पे। आज क्या भी फैसला होगा MQM के कि वो किस तरफ जो है वो जाके गिरते हैं। जो चौधरी बरादरान हैं उनकी तरफ से फैसला जो है वो मैदान में सामने आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब होंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अगर माजी में परवेज़ इलाही साहब को देखा जाए तो मुशर्रफ दौर में वो वज़ीर आला थे और उनकी कारकर्दगी उस दौर में बहुत अच्छी रही। उसको क्योंकि पंजाब में और लाहौर में जो काम इनके दौर में हुए वो आज भी याद किए जाते हैं, जिसमें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ट्रैफिक वार्डन्स का जो पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ था ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, वो इनके दौर में हुआ था। रेस्क्यू 1122 ये काम भी जो है वो परवेज़ इलाही दौर में हुआ। और बाकी पढ़ा लिखा पंजाब के हवाले से भी वो एजुकेशन के सेक्टर में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ये जो 1 साल और कुछ अरसा इनको मिला है परवेज़ इलाही साहब को, क्या इसमें जो डिफरेंस है वो शो कर पाएंगे जो बुज़दार साहब का दौर और परवेज़ इलाही साहब का दौर? ये इनका चैलेंजिंग दौर है। इसमें अवाम की नज़रें, हुकूमत की नज़रें इनके ऊपर लगी हुई हैं कि चलें हमने तो कुर्बानी दे दी। अब जो इनके ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। जो हुकूमत को इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये वो चीज़ लेकर आएँ कि जिससे लोग नाला थे, जिससे लोग नाराज़ थे, ये उसमें बेहतरी ला के दिखाएँ तो लोग इनकी बहुत इज्जत करेंगे। तो इनको काम करना होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, वरना इन 1.5 सालों में फैसला हो जाएगा कि आइंदा कभी ये दोबारा वज़ीर आला बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वही तो चैलेंजिंग जॉब है इस वक्त। कि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, वरना आवाम इनको रिजेक्ट कर देगी। सही। अच्छा, इस हुकूमत के हवाले से मतलब इनके 5 साल पूरे होने के हवाले से 2 किस्म की ओपिनियंस जो हैं वो आ रही। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल तो कतन पूरे नहीं होंगे, ठीक है, ये बड़े यकीन के साथ लोग कह रहे हैं। दूसरा, इतने ही यकीन के साथ एक और तबका कहते हैं 5 साल हर हाल में पूरे होंगे, इनको कोई हिला भी नहीं सकता। बट ये भी कहा जा रहा है, माहिरीन ने शुरू से ये भी कहा है कि ये आखिरी जो इनका 1 साल होगा ना, 1-1.5 साल, उसमें ये अवाम के मफाद के काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो इनको दोबारा अगले टेन्योर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इनमें से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो ओपिनियन है, जो तज्जिया है, वो क्या है? देखें, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है कि अगले साल अगर इन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश करके आवाम की खिदमत की तो आवाम इनको बिल्कुल मुंतखब करेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि उसमें अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अपोजिशन के नंबर बहुत करीब करीब हैं, तो अपोजिशन इनको इतने आसानी से काम करने नहीं देगी। तो जिसकी वजह से इनको चाहिए कि ये इलेक्शन जो है ना उससे पहले करवा लें। एक साल पहले अगर इमरान खान खुद जो है इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर आ जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। तो इन्हें खुद अनाउंस कर देना चाहिए इलेक्शन? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सियासी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि देखें ये इसमें इतना जुर्रत है और इसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि इसने अपना इलेक्शन खुद ही, हालांकि मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके नए इलेक्शन कराना एक चैलेंज होता है,
तो उसको ये वही आदमी करता है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। और इस मरतबा यूथ इनके साथ है, लोग इनके साथ हैं, इन्होंने काम अच्छे भी किए हैं और जो कमी थी वो इनको दूर करनी होगी और अच्छा काम करेंगे तो लोग इनको दोबारा मुंतखब करेंगे। और मेरी कोई मर्जी नहीं है कि यही मुंतखब हों, मैं चाहता हूँ वो लोग मुंतखब हों जो इस मुल्क के लिए अच्छा काम करें। बिल्कुल सही। और वैसे इमरान खान साहब अभी तो मतलब वज़ीर आज़म हैं, बट अगर इमरान खान साहब आगे मुंतखब नहीं होते हैं तो आपको ऐसा कौन सा कैंडिडेट नज़र आता है जो मुल्क के हक़ में और एक मतलब जो ये अवाम के गिले शिकवे हैं इनको दूर करने में कामयाब हो जाएगा? देखें, माजरत के साथ मैं ये बात आपने ऐसी कर दी कि शायद इसका जवाब देना भी नहीं चाहिए मुझे, मगर मैं दे देता हूँ आपके इसरार के ऊपर। जी जी प्लीज़। हाँ, देखें, ये जो है ना इस वक्त जो इमरान खान, मुझे जो ज़ाती मेरी राय है कि ये मुझे लगता है कि करप्ट नहीं है। ठीक है। इनके साथ जो इनके सराउंडिंग में जो टीम है इनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये तो अपनी इनिंग अच्छी खेल रहे हैं, मगर इनको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। और इनके बाद जो आपने सवाल किया कि किसको आप देख रहे हैं, तो उन सबको मैं भी देख चुका हूँ और आप भी देख चुके हैं, तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि इनके बाद कौन बेहतर है मुल्क के लिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, इमरान खान। अच्छा, मगर देखें पीपल्स पार्टी, उनका कहना है कि बिलावल जो हैं वो बड़े अच्छे एक लीडर बन के सामने आने वाले हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। मरीम नवाज़ जो हैं वो भी एक ऑप्शन है। फजलुर रहमान साहब माशाल्लाह वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका सियासत में और ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है सारा। खैर जो भी है, जो भी आए, जैसा भी हो, जिसके पास इस वक्त ज़िम्मेदारी है वो सही मानों में अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करे। असल मकसद है पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तानियों की तरक्की, और जो इसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करेगा वो उसे हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।